आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से। 10वें कालिक सूत्र के कुछ सूत्रों के संबंध में कल आपने सुना था। आगे अन्य सूत्रों के बारे में अब सुनेंगे। आगे आगमकार कहते हैं कामे कमाही कमियम खुदुखम, जिसका अर्थ है कामनाओं को दूर करना ही दुखों को दूर करना है। इसमें चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जितनी ज्यादा कामना, इच्छा, लालसा, हवस, उतने ज्यादा हम दुखी। शारीरिक दुखी कम होते हैं, मानसिक तौर पर दुखी ज्यादा होते हैं। और जब हम कामनाओं से घिरते हैं तो हम तुलनाएं करते हैं कि उसके पास ये साधन है और मेरे पास क्यों नहीं है। हालांकि उसका स्वयं का जीवन आराम से चल रहा है, खाना उसको मिल रहा है, पानी उसको मिल रहा है, छत उसको मिल रही है, सारे बेसिक नीड जो है उसकी पूरी हो रही, फिर भी कामना, लालसा, इच्छा, हवस उसको परेशान करती रहती है। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जीवन न्यूनतम साधनों के द्वारा भी जिया जाता है, लेकिन मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि आप संसार में हैं, आप कमाए धमाए नहीं या अच्छा स्टैंडर्ड ना बनाए, लेकिन जो वर्तमान में जितना है उसमें संतोष करें, ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखें। लेकिन मानसिक तौर पर कामना इतनी पाल करके दुखी होना, अशांत होना, बार बार तुलना करना, और तुलना के करते करते कब हम ईर्ष्या से ग्रसित हो गए ये हमें खुद को मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए कामनाएं दुख का कारण है। तो कहा कि कामनाओं को दूर करना ही दुखों को दूर करना है। हालांकि सच्चाई तो ये है, नेचुरली कामनाएं नहीं होती या कम होती हैं तो ही साधु बनने के भाव बनते हैं। फिर साधु बनने के बाद भी यदि वह अन्य साधु समाज को देखता है, औरों के पुण्य के प्रभाव को देखता और वो स्वयं कामनाओं के चक्कर में लग जाए तो साधु की भी शांति भंग होगी ही होगी। तो इसलिए साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, वो अपने अपने फील्ड के अनुसार, अपने अपने दायरे के अनुसार वह अपने जीवन में कामनाओं से बचने का हर संभव प्रयास करे। ठीक है, कहते हैं ना हमारे वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए, कि वर्तमान में जो मेरे सामने है उसको मैं वरत लूं, काम में ले लूं, उपयोग में ले लूं। आगे की आकांक्षा क्यों पालूं? मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, चल रहा है ना जीवन। तो जो आदमी संतोष में आनंद कर लेगा, कामना में आनंद नहीं आएगा। वहां सब कुछ होते हुए दुखी के दुखी रहेंगे। इसलिए कामनाओं को जितना वर्जित कर सकें, जितना दूर हट सकें, जितना नियंत्रण कर सकें, उतना जीवन सुखी होगा, अन्यथा दुखी तो फिर होना ही है। अगले सूत्र में कहा है वंतम इच्छसी आवेम सेयम ते मरणम भवे, जिसका अर्थ है वमन किए हुए यानी त्यागे हुए विषयों को फिर से पीना, पीना यानी पाना, प्राप्त करना चाहते हो, इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। इसका भाव समझिए। यहाँ मरने मराने की बात ऐसी नहीं है जैसे आम संसार में होती है, भाव कुछ और है। अब आप कल्पना करें, एक साधु या साध्वी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल का संयम पाल लिया, और फिर पता नहीं ना जाने कहां से एक तूफान सा आया, फिर दोबारा संसार की चाह जग गई, यानी कि अपने लिए वे व्रत, नियम, पचखान, मर्यादा सब तोड़ने के लिए तैयार हो गए और पुनः गृहस्थ में जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये क्या है? त्यागे हुए, छोड़े हुए को दोबारा ग्रहण करना, जिसे उपमा दी है कि कोई व्यक्ति है तो घृणित उपमा, लेकिन समझाने के लिए तो है कि मान लो किसी की वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग को कोई दोबारा चाट ले तो क्या कहते हैं? अरे थूक के चाटने वाला इंसान। उसे घृणित मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। कौन खाता है वापसी वोमिटिंग को? कोई नहीं ग्रहण करेगा। ऐसे ही जो तुमने छोड़ दिए, नियम कर लिए, पचखान कर लिए, मर्यादा कर ली, व्रत ले लिए, अणुव्रत ले लिए, उनको दोबारा से फिर आप वैसा ही करना प्रारंभ करो तो अच्छी बात नहीं है। अब जैसे किसी को किसी ने समझाया कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल है,
ये आपके लीवर को डैमेज कर देगा, सारा घर बर्बाद हो जाएगा, पत्नी बच्चे सब बेकार हो जाएंगे, और तो नियम ले ले। एक बार तो समझाने में ले लिया, फिर यार दोस्त इकट्ठे, अरे आज तो ले ले, थोड़ी 2 घूंट ले ले। अरे तो तेरे से कौन कह रहा है पिलाने के लिए, हम पिला रहे हैं ना तेरे को, फ्री में पिला रहे हैं, पी ले पी ले। और फिर दोबारा नियम तोड़ बैठता है। अब ऐसे ग्रस्त में जाने के लिए कोई साधु इच्छा पाल ले, तो वो भी तो ये काम कर रहा है कि अपने लिए हुए नियम पचखानों को छोड़ रहा है। हालांकि हम लोग निश्चयवाद को पकड़ के अपने मन को समझा लेते हैं, उनके कर्म ही ऐसे होंगे, उनको टूटना ही था, जाना ही था, ऐसा होना ही था, ऐसा हम अपने मन को संतोष भी देते हैं। सिद्धांत भी, ये बात तो सही है कि अंतरा ऐसी उदय में आई कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बह गए और निकल गए। तो कहने का मतलब कि लिए हुए नियम पचखान मर्यादाओं को छोड़ना, इसे का वमन किए हुए त्यागे हुए विषयों को फिर से पीना यानी पाना चाहते हो, इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। अब कई बार कुछ ऐसा देखने में आता है कि कुछ माता पिता जिनका एक स्वाभिमान होता है, इज्जत होती है, रिश्तेदारियां बहुत जुड़ी हुई हैं, समाज दुनिया भर का जानता उनको, वो अपने बच्चों कहते देख दीक्षा ले तो सोच समझ के लियो, और कल को दीक्षा छोड़ के आएगा तो अच्छी बात नहीं होगी, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यानी चेतावनी देते हैं। तो चेतावनी तो आगम्य विधि है, हम और आप भी देते लेते रहते हैं, लेकिन जीवन में हर संभव ये प्रयास करना चाहिए त्यागी हुई चीज को मैं पुनः ग्रहण ना करूं, यानी अपने नियम को मैं भंग ना करूं, अपनी मर्यादाओं को भंग ना करूं, मैं महाव्रतों को ना तोड़ूं, पुनः ग्रस्त में ना जाऊं। जो ग्रस्त में है वो ग्रस्त में रहते सहते अपने नियमों को पालन करने का प्रयास करें, उनको नियमों को ना तोड़ें। अब आप सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, प्रसंग आने पर साधु साध्वी सुनाते हैं, रथनेमी ने भी घर छोड़ दिया था, राजीमती ने भी छोड़ दिया था, दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। लेकिन रथनेमी ने राजीमती को देखा गुफा के अंदर, जो वो अपने वस्त्र सुखा रही थी, उनको मालूम नहीं था कि अंदर एक साधु भी बैठा है। गुफा अंदर से अंधेरी होती है, कोई लाइट बल्ब तो होता नहीं है, जो पुराने जमाने में गुफाएं थी। आज भी गुफाओं में कौन सी लाइटिंग होती है, आप टॉर्च लेके जाएं बात अलग है। तो जब अंदर मालूम पड़ा कि यहाँ तो पहले से रथनेमी बैठे हैं, और रथनेमी का मन विचलित हो गया राजीमती को देख के, और वो आमंत्रण देता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम और आप दोनों जो है पुनः संसार में चलते हैं और एक पति पत्नी का जीवन व्यतीत करेंगे, संसार में रहेंगे ऐसे वैसे। तो जब ये कहा तो राजीमती ने फटकार लगाई कि तुम कैसे कुल खानदान के हो, तुम्हें लज्जा शर्म है या नहीं, कि ऐसे ऐसे सर्प होते, अगंधन कुल के सर्प होते हैं जो अपने त्यागे हुए विष को दोबारा ग्रहण नहीं करते। आग में जलना मंजूर है, लेकिन पुनः जो अपने जहर को दोबारा से ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही मेरे लिए आपके लिए मर जाना अच्छा है, लेकिन दोबारा ग्रस्त में जाना अच्छा नहीं है। तो ये चेतावनी के सूत्र हैं जो सबके उपयोग में आने वाले हैं। आगे कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जयम बुंजंतो बासंतो पाव कम्मम ने बंदही, जिसका अर्थ है चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, भोजन करना और बोलना आदि प्रवृत्तियां यत्न पूर्वक करते हुए साधक को पाप कर्म का बंध नहीं होता। चाहे साधु कोई काम करे, चाहे गृहस्थी काम करे, साधु और गृहस्थी दोनों के मनों में यत्न विवेक ज्ञान पूर्वक बैठा हुआ है कि मैं जो भी काम करूंगा मैं यत्न पूर्वक करूंगा, देखभाल के करूंगा, मेरे किसी भी कार्य से किसी के मन को चोट ना पहुंचे और छोटे से छोटे प्राणी का वध ना हो, प्राणी को आघात ना लगे, हिंसा ना हो, ऐसा ख्यालात मन में बैठा हुआ है और उसे यथासंभव पालन करने की कोशिश भी करते हैं। तो कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई छोटा मोटा दोष लग गया तो आपके कर्म का बंध इसलिए नहीं होगा कि आप अपनी ओर से यत्न विवेक का पूरा ध्यान रख रहे थे। अब ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यत्न विवेक का, चाहे साधु का जीवन हो चाहे ग्रस्त का जीवन हो, यत्न विवेक पग पग पर होना चाहिए। चलें तो देख के भाल करके चलें, अंधाधुंध ना चलें और जीवों की हिंसा करते हुए ना चलें। खड़ा होना है
तो यतना से खड़े हों, एक बार नीचे देख लो, जहाँ मेरा पाँव रखने जा रहा हूँ वहाँ कोई चींटी मकोड़ा तो नहीं घूम रहा है। पाँव को देख करके रखे, देख के खड़ा हो। बैठना है तो ओघ पूंजनी से पलेवना कर ले, कम से कम ओघा पूंजनी नहीं है, ये आंखें तो हैं, इधर देख तो ले कोई बैठा है नहीं बैठा है। तो जीव जंतु को देख करके फिर जो करना। आप देखिए गर्मी में और सर्दी में, गर्मी में और सर्दी में गली मोहल्ले के कुत्ते और बिल्ली आपकी गाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। अब जो विवेकशील लोग हैं उन्होंने अपने ड्राइवरों को समझा रखा है, खुद भी समझ रखा है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न देंगे, नीचे थोड़ा सा देखेंगे, और कोई जानवर है तो थोड़ा ठक ठक की आवाज करके वहां से जाने के लिए करेंगे, तब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एक गाय दरवाजा खोला, धड़ाक से गाड़ी स्टार्ट करी, अब उसमें जीव जंतु मर सकते हैं, सारे पंचेंद्रिय होते हैं। तो इसलिए यत्न विवेक का बड़ा महत्व है। बैठे तो यत्न से बैठे, और सोना है तो यत्न से सोए। दबड़ देने से जाते अपने बिस्तरे पर ना पड़ जाए, थोड़ा देखे कि कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है। कई बार मकोड़े भी बेड पे चढ़ जाते हैं, हो सकता है कोई छिपकली घूमने के लिए आ जाए, बहुत बढ़िया बेड शीट बिछा रखी है। तो इसलिए जरा देखभाल करके यत्न से काम करना, और भोजन भी यत्न से करना। यत्न के 2-3 रूप हो सकते हैं। भोजन में कोई जीव जंतु बाल वगैरह तो नहीं है, इसे निगरानी से तरीके से खाना। कोई मिठाई है, कोई पहले लाल चींटियां तो चढ़ी हुई नहीं है, निगाह मार के फिर यत्न से विवेक से भोजन करना। दूसरा है मर्यादित भोजन करना, उतना ही भोजन लेना जितना खाया जाए पचाया जाए। अंधाधुंध जो है वो सेवन ना करे, और वही भोजन करे जो आपकी सेहत के मुताबिक हो, और जो सेहत को नुकसान पहुंचाए उसे नहीं खाना। तो ये सब विवेक के अंतर्गत आ जाता है। तो और बोलने में विवेक बहुत आवश्यक है। कुछ भी बोल गए, कैसा भी बोल गए, शब्द पकड़े जाते हैं, शब्दों की रिकॉर्डिंग होती है। जिन राजनेताओं की जबान फिसलती है या फिसलाते हैं, तो उनके अगले दिन अखबारों में, मीडिया में आलोचना होती है, इन्होंने भद्दी टिप्पणी करी है, गलत बोला है, शब्द वापस लेने चाहिए। तो यत्न विवेक से समझ करके हम बोलने का भाव रखें। तो कहा है जो यत्न पूर्वक ऐसा करते हैं ऐसे साधकों को पाप कर्म का बंध नहीं होता, अर्थात वे पाप से निवृत्त रहते हैं। अगले सूत्र में कहा है पद्मम नाणम तवो दया। पद्मम नाणम तवो दया, जिसका अर्थ है पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर तद अनुसार दया अर्थात आचरण होना चाहिए। एक वैरागी वैरागन जिसे भविष्य में साधु बनना है, वो अपने गुरु चरणों में आते हैं, और कुछ उनके पूर्व जन्म के और वर्तमान के संस्कार काम करते हैं, और वो आ गए। गुरु चरणों में पहुंचने का सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई आचरण करना शुरू कर दो। गुरुजन पहले उसको ज्ञान देते हैं, ये याद करो, ये याद करो, ये सीखो, ये सीखो। फिर उनके आचार विचार पर निगाह रखते हैं, देखभाल के काम करना, यत्न विवेक से काम करना, एक एक चीज की चेतावनी देते हैं, समझ देते हैं। और जब वो वैरागी वैरागन ज्ञान से और आचरण से परिपक्व हो जाता है, तब उसे दीक्षा देने की बात करते हैं। हमारे में से, आप में से कई लोगों का एक ख्याल रहता है कि ज्ञान हो या ना हो आचरण शुरू कर दो। कभी कभी देखा देखी आचरण हो तो जाता है, लेकिन सही ढंग से आचरण हृदय में तब बैठेगा जब ज्ञान होगा। तो पहले ज्ञान की भूमिका है, और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त के 2 मार्ग हैं। एक है नियमित रूप से प्रवचन सुनना, कि मेरे क्षेत्र में पधारने वाले साधु साध्वी जो भी प्रवचन फरमाएंगे मैं सुनूंगा, ध्यान पूर्वक सुनूंगा, और साथ में मैं ग्रंथों पुस्तकों का अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। हमारे यहाँ पर सुनने की परिपाटी तो फिर भी ठीक ठाक सी हालत में चल रही है, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पढ़ने का परसेंटेज और बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए। बिना ज्ञान के साधना आगे नहीं बढ़ेगी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लगातार स्वाध्याय करते रहें। स्वाध्याय हुआ नहीं है कि स्वाध्याय कोई बहुत बड़ी चीज है। आपको आगमों का मूल पाठ नहीं पढ़ा जाता, छोड़ दीजिए। आपको हिंदी आती है, आपको दुनिया भर का हिंदी साहित्य है, और सभी आगमों की हिंदी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। तो हमारे को हिंदी साहित्य के माध्यम से
भगवान की वाणी के मर्म को जानना चाहिए। पढ़ने से आपके जीवन में विवेक, समझ, ज्ञान और चीजों की एक दृष्टिकोण, अनेकांतवाद का दृष्टिकोण आपके मनमानस में आ जाता है और आप बड़े सुगम तरीके से अपना आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो कहा गया कि पहले ज्ञान फिर दया। दया का मतलब है आचरण। वैसे दया का मतलब जीव दया भी है, लेकिन दया का मतलब आचरण है। पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर आचरण पे जोर दो, और आचरण फिर अपने आप आता है। ज्ञान आने के आचरण अपने आप आएगा, विवेक अपने आप आएगा। इसलिए जीवन में हर संभव पहले ज्ञान प्राप्त करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। हालांकि ऐसे संत कम ही होते हैं। हमारे धर्म मुनि जी महाराज साफ कहते हैं, जवानी में क्या माला फेरता है, बुढ़ापे में फेरना। जब आंखें कमजोर हो जाएं, कमर जवाब दे जाए, तब माला फेर लेना। जवानी में पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। ये ले जाओ किताबें जैन दिवाकर जी महाराज की, प्रवचन साहित्य पढ़ो, निर्ग्रंथ प्रवचन पढ़ो, ऐसे उनकी प्रेरणा रहती है। तो उनकी जो प्रेरणा है वो अपने आप में सही है कि एक दृष्टिकोण है, समझ है। एक जमाना था कि दिगंबर मंदिरों में जाने वाले जो श्रावक श्राविका होते थे, मंदिर में गए, जो घंटा बजाना वगैरह करा और भगवान के सामने 11 बार नवकार मंत्र या जो पढ़ना पढ़ा, चावल चढ़ाए, फिर वो बैठ जाते थे। तो साइडों में चौकियां लगी रहती थी और चौकियों पर दाएं बाएं ग्रंथ यानी शास्त्र रखे रहते थे। अब आप मंदिर आए हो, आपने हाथ जोड़ लिए, अब आप बैठिए, उस ग्रंथ को आप पढ़िए। 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी सुविधा है, जितना पढ़ पाए पढ़ा, बाकी कागज लगाया, चले गए। अगले दिन जहां कागज लगा से आगे पढ़ना प्रारंभ करो। यानी मंदिर आके 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय की परिपाटी मार्गदर्शन देती है। हाँ, एक चीज का खतरा और पैदा हो गया है। हम सब प्रवचन देने वाले जितने भी साधु साध्वियां हैं, छदमस्त हैं, और छदमस्त को भगवान की वाणी सारी ढंग से समझ में आ ही जाएगी, ऐसा भी दावा नहीं किया जा सकता। सबका समझने का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकता है। और पढ़ने वाले कौन सा लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आचार्य रजनीश को पढ़ के प्रवचन दे रहे हैं तो आपकी बुद्धि भी घुमाएंगे और अपनी तो घूम ही जाएगी, क्योंकि आचार्य रजनीश की वाणी में तर्क वितर्क ज्यादा है, घूम घुमाव ज्यादा है। एक चीज का भी खंडन कर रहे हैं, भी फिर मंडन करने लग जाएंगे, अभी मंडन कर रहे हैं फिर खंडन करने लग जाएंगे। तो वहां शब्द जाल ज्यादा है। लेकिन भगवान की मूल वाणी का अध्ययन करने वाला सीधा सीधा मार्गदर्शन देगा और आपके जीवन में स्लोली स्लोली परिवर्तन आएगा और आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे कि मेरे को सही सीधा मार्ग दिख रहा है, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं और इसमें भटकने की संभावना नहीं है। तो इसलिए ज्ञान और फिर आचरण की जो बात कही गई वो सही है। और ऐसे लिटरेचर जो कई बार भाव में बह करके अर्थ बदल जाते हैं, कब हम बोलते बोलते मिथ्या मत की मान्यताओं का समर्थन करने लग गए, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आवश्यकता है आँख खोलें, चीजों को समझें और समझ के ग्रहण करें, और ग्रहण करके उसमें मंथन करके फिर जनता के सामने अपने भाव रखें। और केवल कुछ सुनाना है तो वहां तो फिर गड़बड़ है। कुछ सुनाना है वही सब कुछ नहीं है, क्या सुनाना है, सिलेक्टेड सुनाना है, सही सुनाना है, ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे कहा है, अन्नानी किम काहि किम व नाही सेय पावगम। अज्ञानी आत्मा क्या करेगा, वह पुण्य और पाप को कैसे जान पाएगा। पुण्य पाप को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो अज्ञानता में पुण्य को तो पाप और पाप को पुण्य मान करके उल्टे पुल्टे आचरण शुरू हो जाते हैं। मिथ्या मान्यता वाला अज्ञानी आत्मा तो ये भी सोच लेगा, काम सिद्ध करने के लिए फला देवी फला देवता के आगे बकरे की बलि चढ़ा दो, मुर्गे की बलि चढ़ा दो, वहां शराब चढ़ा दो, तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कर सकता है, अज्ञानता में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन सही ज्ञान होगा तो व्यक्ति ऐसा कोई गलत काम नहीं करे। तो कहा अज्ञानी आत्मा क्या करेगा, वह पुण्य और पाप को कैसे जान पाएगा, अर्थात नहीं जान पाएगा। तो इसलिए पाप पुण्य को जानने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। फिर कहा है जम संयम तम समायरे। जम संयम तम समायरे का मतलब है जो श्रेय यानी हितकर हो उसी का आचरण करना चाहिए।
दुनिया में आचरण तो सैकड़ों प्रकार का है, उल्टे पुल्टे आचरण भी दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो आचरण करो जिससे तुम्हारी आत्मा का भला हो। आत्मा श्रेयस्कर यानी हितकर मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा आचरण करना है। और अच्छा आचरण करेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं अपने उत्तम लक्ष्य को जो है प्राप्त कर पाएंगे। आगे कहा है, जीवा जीवे अयनंतो कहमसो नाई संवरम। जो ने जीव चैतन्य को जानता है न अजीव जड़ को जानता है, वह संयम को कैसे जान पाएगा? अर्थात नहीं जान पाएगा। आपको, मेरे को, किसी को भी संयम के मार्ग पर चलना, साधना के मार्ग पर चलना। संयम का अर्थ खाली दीक्षा ही नहीं है, आप गृहस्थ में रह करके भी तो कुछ ना कुछ पाल रहे हैं। तो इसलिए आप हो चाहे हम हैं, हमें जीव अजीव जड़ चेतन को समझना चाहिए कि जीव क्या है, अजीव क्या है। और अजीव को केवल जानना है और उसे ग्रहण करना का नहीं है, बाकी जीव को हमें अच्छे से ज्ञान पूर्वक समझना है। चैतन्य क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, इसको समझ करके अपने जीवन को चलाना है। तो हमें जीव अजीव को जानना है। तो कहा कि जो जीव अजीव को नहीं जानता वह संयम को कैसे जान पाएगा? अर्थात नहीं जान पाएगा। तो दो तत्वों में सारा तत्व ज्ञान समाया हुआ है, जीव और अजीव में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जानने के लिए कुछ विशेष, कोई एक्स्ट्रा कुछ करना है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जीव के लक्षण चेतना है, और चैतन्य युक्त जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र से भरी पड़ी है। उस क्षमता को, उस ताकत को मुझे प्राप्त करना है। जड़ पदार्थ सारे पुद्गलमय हैं, एक दिन नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। इनका मेरे साथ योग बना हुआ है, मैं इनको सहज रूप से सेवन कर रहा हूं और एक दिन ये सब छूटने वाले हैं। तो जीव अजीव को समझ जाते हैं तो संयम को समझना आसान हो जाता है। फिर आगे कहा है, दव दवसने गच्छे जा। साधु साध्वी दबड़ दबड़ करके, दब दब करके जो है ना चलें, दबड़ दबड़ करके ताबड़ तोड़ ना चलें। देखिए, सड़क पर चलना एक आर्ट, एक कला है जो सबके पास नहीं होती। कुछ लोग तो चींटी की चाल चलते हैं और कुछ लोग घोड़े की तरह दौड़ते चलते हैं। तो घोड़े की तरह दौड़ के चलने वाले ना तो विवेक रख पाएंगे, जीव हिंसा का ध्यान रख पाएंगे, और दाएं बाएं चलने वाले स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधे टकराएंगे। और सड़क पर इतने गर्म मिजाज के लोग भी चलते हैं, कंधे से कंधे टकराने को मानते हैं कि सामने वाले ने मेरे को चुनौती दी है, अब मैं बताता हूँ इसको क्या है। तो ये दादागिरी भी सड़कों पे दिखाई जाती है। तो चलने वाला शालीनता से, मर्यादा से, तरीके से, संभल करके, विवेक से चले। अब मान लीजिए एक छत पर साधु चल रहा है और साधु चलते हुए ऐसे धम धम करके चल रहा है, नीचे कमरे में बैठे व्यक्ति को लग रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है कि धम धम की आवाज आ रही है। पांव आहिस्ता से रखे, मंथर गति से चले, मध्यम गति से चले, दबड़ दबड़ करके ना चले। और दबड़ दबड़ करके चलने से जीव हिंसा की संभावना रहती है, इरिया समिति का भली प्रकार से पालन नहीं होता है, और देखने वाले की निगाह में वह शोभाजनक नहीं लगता, प्रभावशाली नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन्हें चलने का विवेक नहीं है क्या। अपनी आत्म कथा में कहो, अपने संस्मरणों में कहो, तेरा पंथ के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका देवलोक हो गया है, उन्हें लिखा कि जब मैं छोटा था और गुरु चरणों में आया, बड़े आचार्य थे, उनमें खास तौर पर आचार्य तुलसी थे। तो आचार्य तुलसी ने मेरी चाल देखी कि एक पाँव इधर पड़ता था, एक पाँव इधर पड़ता था, यानी प्रॉपर सीधे चलने का तरीका ही नहीं था। आचार्य तुलसी जी ने कई बार टोका, समझाया और सीधे चलने का कहा, और वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सीधा चलना सीख गए। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रशिक्षण का भी विषय है और थोड़ा ध्यान देने का विषय भी है। जब हम शालीनता से चलते हैं, तरीके से चलते हैं, उसका एक इम्प्रेशन भी होता है। तो इसलिए शाही चाल में चले, लेकिन दबड़ दबड़ करके ऐसे ना चले कि देखने वाले लगे साधु है, तूफान मेल है। तो तूफान मेल की तरह नहीं चलना, तरीके से चलना है।
आगे कहा है हसंतो ना भी गच्छेजा। हसंतो ना भी गच्छेजा का मतलब है मार्ग में हंसते हुए नहीं चलना चाहिए, मार्ग में हंसते हुए नहीं चलना चाहिए। जैन स्थानक में साधु साध्वी बैठे हैं, आप लोगों से गृहस्थियों से बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रसंग आ गया, हल्की सी मुस्कुराहट और हंसी आ गई तो वो बात फिर भी खप जाती है। और कोई ठाका मार के और हथेली पीट के ऐसे हंसे साधु कि आसपास वाले देखें हो क्या गया, तो देखने वाले को बड़ा भद्दा लगेगा। विवेक नहीं है, समझ नहीं है, या ठाका मार के ऐसे जोर से हिलाना ये शोभाजनक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहा कि मार्ग में हंसते हुए ना चले। अब गोचरी को जा रहे हैं, मान लो विहार कर रहे हैं, हंसते हुए चल रहे हैं, ठट्ठे मारते हुए चल रहे हैं, तो क्या नीचे जीवों का ख्याल आएगा? नहीं आएगा। तो इरिया समिति का पालन जो है वो नहीं होगा। दूसरा, सार्वजनिक भूमि से जब चलते समय कोई हंसता है तो आसपास में कोई महिला है, कोई युवती है, वो विचार कर सकते हैं कि ये साधु हमें देख के हंस रहे हैं। फला व्यक्ति सोचेगा ये साधु हमें देख के हंस रहे हैं, अर्थ बदल जाएगा, प्रसंग बदल जाएगा, विवाद हो सकता है, उपालंब आ सकता है, शिकायत आ सकती है। और ऐसे चलते चलते कोई हंसते ठाके मारते साधु चलेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग कहेंगे ये तो यूं ही है, लबाड़ी है और इनको विवेक नहीं है, समझ नहीं है। तो इसलिए ऐसे हंसने का एक आर्ट है, एक कला है, एक तरीका है, और हर बात पे ही करना वो उचित नहीं है। कोई प्रसंग है, मुस्कुराहट आ गई, अलग चीज है, लेकिन आप बेमतलब ठाके मारते हैं तो समझो गंभीरता का अभाव भी है। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करता हूं। संक्लेश कर्म ठाणम दूरो परिवज्जय। जहां भी कहीं क्लेश की संभावना हो इस स्थान से दूर रहना चाहिए। साधु ये देख ले कि यहां जाने से क्लेश हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो मैं उस स्थान पर ना जाऊं, दूर से ही बाईपास हो जाऊं, निकल जाऊं, मुझे वहां जाके टक्कर मारने की जरूरत क्या पड़ी है। तो साधु इस बात का ध्यान रखे। मान लो इतना बड़ा समाज है, साधु को लगे कि फला घर में जाने से, मेरे जाने से विवाद हो सकता है, उनके मन में मेरे प्रति, मेरे संप्रदाय के प्रति अच्छे भाव नहीं है, तो मैं वैसे ही जाऊं, आ बैल मुझे मार, क्या मतलब है। और भतेरे घर हैं, मैं तो कहीं और से ले लूंगा, उनके भाव अच्छे नहीं है तो ना रहें, मैं क्यों जाकर के उनके मन को अशांत करूं और खुद भी अशांत हूं। ऐसा मन में विचार पाल के चल दे, कहीं और चला जाए। संघ में किसी साधु के पधारने से, या मान लो संघ में पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो साधु उस विवाद में पक्षपात में ना पड़े कि ए तो मेरा है, बी मेरा नहीं है, या बी मेरा है, ए मेरा नहीं है। ऐसे नहीं। साधु में बुद्धि कौशल है, पुण्यशाली वो साधु है, उसके हस्तक्षेप से दोनों वर्ग इकट्ठे होते हों तो कोशिश कर लो, लेकिन आग में घी का काम बिल्कुल नहीं करना, पक्षपाती नहीं बनना। केवल एक बात बोले, भाई हमारी तो मंगल कामना है, सब लोग एकजुट रहें, मिलजुल के रहें, मेरी वजह से कोई क्लेश पैदा ना हो, ऐसी भावना मन में रहनी चाहिए। कभी कभी संप्रदायवाद का असर, कुछ और दूसरे कारण भी होते हैं, चारित्रिक भी कई बार जुड़ जाते हैं कि फला संघ ने फला साधु या साध्वी के लिए मन बना लिया कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, ना विनती करने जाएंगे। ठीक है, आपको पता है। अब आप जबरदस्ती मत आइए। आप जबरदस्ती आते हैं तो समझो संघ में कलेश कराते हैं, लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, क्या मतलब है। कह भाई जब संघ एक मत होके सम्मान से बुलाएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी वजह से वहां जाके और कलेश बढ़ता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। कुछ लोग इसको अपनी ताकत मानते हैं कि मैं देख लेता हूं कौन मुझे रोकेगा। ये कोई दादागिरी नहीं है, साधुता का मार्ग है। आप इसमें दादागिरी नहीं दिखा सकते, आप विनम्र रहिए। अंत में विनम्रता की जीत होती है। तो साधु अपने को ढंग से लेके चले कि मेरी वजह से संघ में, समाज में, किसी परिवार में कलह कलेश ना हो, और वह कलेश चल रहा है
जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरे जाने से और बढ़ सकता है तो मैं दूर से निकल जाऊं। मुझे क्या लेना देना, दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, और जगह विचरण कर लूंगा। तो ऐसी भावना रहनी चाहिए। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करने का भाव रहेगा।